अब पछताएंगे तोड़फोड़ करने वाले सीएए विरोधी। यूपी की कोर्ट ने 86 उपद्रवियों को ठहराया दोषी। विरोधियों को योगी ने दे दी थी पहले ही चेतावनी, मगर फिर भी उपद्रवियों ने यूपी में मचाई थी तोड़फोड़। सीएए विरोधियों से अब होगी तोड़फोड़ की भरपाई। और मैं फिर मंचों से कहूंगा कि लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन, शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन देना सबका अधिकार है, लेकिन कोई सार्वजनिक संपत्ति को, व्यापारिक प्रतिष्ठानों को जलाएगा, तोड़फोड़ करेगा तो उसकी संपत्ति से हम वसूली करके ले लेंगे और आगे के लिए फिर उनको वह सजा देंगे कि आने वाली पीढ़ी उन्हें याद करेगी कैसे कार्य होते हैं। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कीमत क्या होती है, इसके बारे में उनको 10 बार सोचना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की ये दहाड़ उस वक्त की है जब मोदी सरकार की ओर से लाए गए नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा था और इस विरोध प्रदर्शन की आड़ में कुछ सो कॉल्ड शांतिप्रिय लोगों ने उत्तर प्रदेश में दंगे और आगजनी को भी अंजाम दिया था। उस दौरान सीएम योगी ने चेतावनी दे डाली थी कि विरोध प्रदर्शन की आड़ में सार्वजनिक संपत्तियों को जो भी नुकसान पहुंचाएगा उससे वसूली करके नुकसान की पूरी भरपाई की जाएगी। योगी का यह बयान अब सच होता दिखाई दे रहा है क्योंकि सीएए विरोधी दंगे के दौरान यूपी के जिला अमरोहा में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले दोषियों के खिलाफ पहली सजा का ऐलान हो गया है। दरअसल 20 दिसंबर 2019 को नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हुए प्रदर्शन की आड़ में लोगों ने सरकारी संपत्ति को काफी नुकसान पहुंचाया था। यहां तक कि उपद्रवियों ने पथराव कर पुलिस के दंगा नियंत्रण उपकरणों को तोड़ दिया था और कई पुलिस वाहनों को भी आग के हवाले कर दिया था। इस मामले में 21 दिसंबर 2019 को एफआईआर दर्ज हुई थी और अब यूपी के जिला अमरोहा में इस मामले में 86 लोगों को दोषी करार दिया गया है। उत्तर प्रदेश लोक और निजी संपत्ति क्षति वसूली दावा न्यायीकरण मेरठ ने इन सभी को दोषी करार देते हुए इनसे कुल 4,27,439 रुपए वसूलने का भी आदेश दे दिया है। यानी प्रत्येक व्यक्ति से 4,971 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। इस मामले में अमरोहा के डीएम बालकृष्ण त्रिपाठी ने बताया, उत्तर प्रदेश सार्वजनिक और निजी संपत्ति क्षति वसूली दावा न्यायीकरण मेरठ के सभी आरोपियों को अदालती नोटिस भेजने और वसूली करने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि यूपी की योगी सरकार साल 2020 में इस संबंध में एक कानून लेकर आई थी। अधिनियम के लागू होने के बाद यूपी में क्लेम ट्रिब्यूनल का यह पहला फैसला है और पहले ही फैसले में 86 दोषियों से वसूली का आदेश आ गया। न्यायाधिकरण ने डीएम अमरोहा को आदेश दिया है कि वह यूपी लोक और निजी संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम 2020 की धारा 23 के अनुपालन में अर्थदंड वसूल कर राजकोष में जमा कराएं। राशि जमा करने के लिए 30 दिन का समय दिया गया है और 30 दिन के बाद उनसे 6% ब्याज और वसूली का खर्चा भी वसूला जाएगा। इतना ही नहीं, 86 में से 3 आरोपित ऐसे हैं जिनका पता मालूम नहीं है। ऐसे में इन आरोपितों के पोस्टर छपवाकर उनकी जानकारी जुटाने और खर्च हुई धनराशि वसूलने के लिए कहा गया। सीएए विरोधी प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाए जाने के मामले में हुई ये सजा बता रही है कि योगी सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। सीएम योगी ने पहले ही वार्निंग दे दी थी कि जो भी विरोध प्रदर्शन के नाम पर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा उसी से नुकसान की भरपाई होगी। और अब योगी राज में 86 दोषियों से वसूली करने का जो आदेश आया उससे कम से कम भविष्य में इस तरह की तोड़फोड़ करने से पहले दंगाई 100 बार नहीं 1000 बार सोचेंगे। योगी राज में आए इस आदेश पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।